Reaction of non-metals with hydrogen. Non-metals high electronegative in nature, easily react with hydrogen. But non-metal P ब्लॉक, आपको याद हो पीरियोडिक टेबल जो इधर पढ़ते हैं 13th ग्रुप से लेकर 18th स्टार्टिंग में आपको बताई थी पी ब्लॉक, इसमें 18th ग्रुप को तो छोड़ दो, ये तो है नोबल गैसेस, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब बेटा इनकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते नहीं है। बाकी ग्रुप नंबर 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14th ग्रुप याद है, काशी जी गए, क्या गए, संत पंडित, याद है ना। 15th ग्रुप नहीं पगले, कौन थी, ऐश्वर्या सबसे बिंदास, नाम मैं हूँ नहीं मजाक कर रहे हो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम है। 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। तो सुनो बात ये बेटा, सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट ऑल दीज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये सारे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, पर इनमें बेटा कंपाउंड बनता है मोस्टली कैसे, कोवलेंट। तो 13th ग्रुप बोरोन फैमिली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब बोरोन नॉन मेटल, वैलेंस सेल में आपको केमिकल बॉन्डिंग का तो पता है ना, बता दे, मैंने पीछे बताया था, फिर सुन लो कि बॉन्ड बनता है टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, चाहे वो बाय ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बने या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बने। तो बोरोन की वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन रिक्वायर्स मोर 3 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को भी एक की जरूरत है ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो बेटा एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का, क्योंकि दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज तो कंप्लीटली कोई कर नहीं पाएगा यहाँ पे। अब हाइड्रोजन को सोडियम के साथ रखूं तो अब क्या है, सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये गेन कर लेता है, क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्राइड आयनिक। नॉन मेटल्स के साथ क्या होगी, इसकी शेयरिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का एक हाइड्रोजन का, और ये बन गया BH3। अब बेटा यहाँ पे देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, ध्यान से देखो 2 4 6 वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो यहाँ पे 6 आए तो इसकी तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन फिर और लेना चाहेगा, तो इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 13th ग्रुप रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, और जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, बिकॉज दिस आर डेफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की और जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के हाइड्राइड कोवलेंट, बट इन कोवलेंट हाइड्राइड्स में 13th ग्रुप वाले कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 14th ग्रुप पे आ जाओ, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 by 1 हाइड्रोजन ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। देखो शेयरिंग, पता नहीं शेयरिंग का, तो कार्बन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, each हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। तो बेटा इधर से तो हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई, और इधर से देखो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, एग्जैक्ट, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्डिंग में। अब ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ना इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है कि डोनेट कर सके, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड। किसको, जो 14th ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंट भी नहीं है, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज या नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। यस, 14th ग्रुप वाले हाइड्राइड जो बनते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड। अब बात करें 15th ग्रुप की, नाइट्रोजन है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बेटा 1 1 1 ही ले लिया। अब इसके पास ये फ्री लोन पेयर है, पता है आपको इस बात का, दोबारा सुन लो, 15th ग्रुप वाला जो एलिमेंट है उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 रिक्वायर्स हाउ मेनी 3, तो शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 1 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, पर नाइट्रोजन की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अरे इसके पास देखो ये तो होंगे बॉन्ड पेयर, ये आए क्या, ये बॉन्ड पेयर, ये क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर, ये क्या है बॉन्ड पेयर, और बेटा ये रह गए, ये क्या है, लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। ये चाहे तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाता है, लोन पेयर। ये चाहे तो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, जैसे H पॉजिटिव, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करता है, तो कंट्रीब्यूशन बाय 1 बट शेयरिंग बाय बोथ, ये कंट्रीब्यूट करेगा, नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है और यूज दोनों कर रहे हैं, तो क्या बन गया यहाँ पे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मेरी बेटी आ जाती है कभी कभी पढ़ाने, नहीं मानती है,
ठीक है, कोई बात नहीं। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो ये भी एक एक करके इनके साथ 3 शेयर कर लेगा। इसके पास ये फ्री लोन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिच हाइड्राइड। इधर देखो ऑक्सीजन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल बेटा अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीजन इन 6 इलेक्ट्रॉन में से एक एक करके 2 तो कर ले शेयर, और ये बाकी रहे ये 4 एज ए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहे तो इनको डोनेट कर सकता है। अगर हम बात करें 17 ग्रुप की, तो हेलोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बॉन्डिंग में, बाकी ये रह गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इनको डोनेट कर सकता है। मेरी तरफ देखना आप, मेरी तरफ, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, एज बिहेव एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, कंपाउंड कोवलेंट बनते हैं। 13th ग्रुप का हाइड्राइड, कि 13th बेटा वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 यूज हुए या बॉन्डिंग में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह रह गई, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कैसा हाइड्राइड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और चाहिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके पास एग्जैक्ट, और ये बाकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, अच्छा जी। अब बात करें रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। यस, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन, बेटा फॉस्फोर सल्फर ये कुछ रिएक्ट करते हैं अपॉन हीटिंग विद क्लोरीन। जब क्लोरीन से हीट किया जाए इनको, तो क्लोरीन रिएक्ट विद दिस फॉर्म द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, या एक्सेस में तो क्या बन जाता है PCl5। सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा सल्फर मोनोक्लोराइड बनता है, सल्फर डाइक्लोराइड भी बनता है, सल्फर का टेट्राक्लोराइड भी बनता है, ठीक है, सारे रिएक्ट करते हैं इसके साथ। आयोडीन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म द आयोडीन क्लोराइड, ये ICl ऐसे बन जाता है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इसे इंटरहैलोजन बोलते हैं। क्लोरीन रिएक्ट विद फ्लोरीन, रिएक्ट कर गया इस साथ, ये जो कंपाउंड बनता है इसे क्या बोलते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड। क्लोरीन रिएक्ट विद फ्लोरीन क्या बन गया, इंटरहैलोजन, हैलोजन हैलोजन के बीच की रिएक्शन। तो क्लोरीन रिएक्ट विद मेटल्स एज वेल एज आल्सो रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, ठीक है। ये कंपाउंड कोवलेंट है। जो बेटा रिएक्शन मेटल के साथ हो रही थी, तो वहां पे मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल देने वाला था, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव लेने वाला, वो आयनिक कंपाउंड थे। और यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल, जैसे PCl3 ले लिया, PCl3, तो फोर्स की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। क्लोरीन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के 2 4 6 और ये 7, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, 1 फोस्फोरस का, ठीक। तो यहाँ पे म्यूचुअल कंट्रोल से म्यूचुअल शेयरिंग, 1 क्लोरीन का 1 फोस्फोरस का, म्यूचुअल कंट्रोल से म्यूचुअल शेयरिंग, 1 क्लोरीन का 1 फोस्फोरस का, म्यूचुअल कंट्रोल से म्यूचुअल शेयरिंग। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे। और अब बताओ, यहाँ पे फोस्फोरस की ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गई। कंपाउंड कैसा बना बेटे, PCl3 कोवलेंट, ये रह गए लोन पेयर, ठीक है। तो मेटल्स के साथ तो कंपाउंड आयनिक बनते हैं, पर अभी नॉन मेटल्स के साथ कैसे बनते हैं कंपाउंड, इसके कोवलेंट। ओके, अब 1 मिनट रुको, आप वेट करो। मैंने अब बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन चल रही थी ना, वो एक बार आप ध्यान से देखो। देखो मेटल्स रिएक्ट करते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, कंपाउंड कैसे बनता है, आयनिक। तो मैंने कहा मेटल्स फॉर्म द आयोनिक क्लोराइड्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के जो क्लोराइड्स है वो कैसे हैं, आयनिक। नॉन मेटल्स की बात करने लगे, जैसे कार्बन की बात करें, तो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन रिक्वायर्स 4, क्लोरीन रिक्वायर्स 1 मोर। तो कार्बन ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन्स बेटा शेयर कर लिए किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के पास अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एज इट इज है। समझ रहे हो बात को, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन का, 1 कार्बन का। तो इससे क्या होगा, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट होगी, 2 4 6 8, और क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो जो CCl4 बना है कैसा, कोवलेंट। मींस मेटल्स बनाते हैं आयोनिक क्लोराइड, और नॉन मेटल्स बनाते हैं कोवलेंट क्लोराइड। ओके, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो, अगर बेटा फेजन्स रूल आपको याद है, तो वो आपको एक बार याद दिला रहा हूं। फेजन्स रूल याद रखना कि कुछ आयोनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। फेजन्स रूल भूल गए हो तो दोबारा पीछे वाली वीडियो खोल के फिर देख लेना, एक बार मैं फिर से याद दिला रही हूँ आपको। फेजन्स रूल पढ़ना अपने नोट्स में से एक बार। फेजन्स रूल आपने नोट किया होगा, मैंने PDF भेजी थी फेजन्स रूल की,
उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसने रिलीज किया, वो बन गई कटायन, किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो बन गया अनायन। क्लियर? आयनिक कंपाउंड था, आयनिक था। फेजन ने क्या कहा, अगर पॉजिटिव आयन की साइज बहुत स्मॉल है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन वापस अपनी तरफ खींचने वाली पावर कहलाती है पोलराइजेशन पावर। क्या कहलाती है? Polarization power. It is a tendency of cation to attract the electrons of anion toward itself. It is a tendency of cation to distort the electron cloud of anion. अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आने लग गया, अनायन का इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होने लग गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाने लग गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गए। और अब ये कंप्लीट ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ, ये कंपाउंड में क्या आ गया बेटा जी? कोवलेंट कैरेक्टर। क्या आ गया ये? कोवलेंट कैरेक्टर। जहां पे मेटल आयन की साइज बहुत स्मॉल होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होगी, वहां पे मेटल आयन की हाई पोलराइजेशन पावर होगी, और उस कंपाउंड में क्या मिलेगा आपको? मोर कोवलेंट कैरेक्टर। आप ये जरूर याद रखना। क्या लिख दिया मैंने कि मेटल आयन की साइज अगर स्मॉल है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर हाई है, तो पोलराइजेशन पावर हाई होगी, और कंपाउंड में क्या मिलेगा? मोर कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे जैसे अब बात करें भाई, कैल्शियम क्लोराइड कैसा है जी? आयनिक। मैग्नीशियम क्लोराइड को बोलते हैं कैसा है भाई? आयनिक। बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 कोवलेंट है भाई साहब, कोवलेंट। अभी कोवलेंट का मतलब ये नहीं कि 100% कोवलेंट है। जिस कंपाउंड में बेटा 50% से ज्यादा करेक्टर कोवलेंट उसे बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, और 50% से अगर आयनिक करेक्टर ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं? प्रीडोमिनेंटली आयनिक। मतलब बात है 50-50 की, कि 50% से जो करेक्टर ज्यादा होगा उसको वो बोल देते हैं। तो इस कंपाउंड में क्या है? मोर देन 50% क्या है? कोवलेंट करेक्टर। तो क्या बोलते हैं? कोवलेंट नेचर, कोवलेंट क्लोराइड है। ठीक है, अब बात सुना जाओ, इंपॉर्टेंट बताई बात आपको। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब बात करें अगर हम किसकी CaCl2 की, तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, और क्लोराइड ने एक एक करके 2 एक्सेप्ट कर लिए। कंपाउंड आयनिक है, इन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जरूर ईमानदारी से, मैं आप पे आंख बंद करके विश्वास कर रही हूँ, आप जरूर फेजेंस रूल एक बार खोल के पढ़ना, मैंने उसमें क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, आप जरूर पढ़ना, तब आपको इस बात चीज क्लियर होगी। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने एक्सेप्ट कर लिए। ऐसा बेरिलियम ने भी किया था कि इसने दिए, इसने एक्सेप्ट कर लिए, पर हुआ क्या कि बेरिलियम की साइज स्मॉल, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन वापस खींच लाया, और बेटा कंपाउंड में क्या आ गया? मोर कोवलेंट कैरेक्टर हो गया। कोवलेंट, अगर कोवलेंट कैरेक्टर आ गया तो बेटा फिर तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, ये तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो कैसे बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह। और याद करना ये बिहेव करके एज ए लेविज एसिड, बता रखा है BaCl2 लेविज एसिड नहीं है, पर ये लेविज एसिड है, ये आयोनिक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अपने आप स्टेबल है, और इसने क्या कर रखा? कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जरूर पढ़ना है, पिछले उसमें बता दिया। और अब ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में नहीं आएंगी सारी चीजें, अब भी आएंगी। मतलब आपको फेजेंस रूल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो बताया था, सोल्युबिलिटी का जो बताया था, तो सारा रिवाइज करना हो। इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसमें तो क्योंकि साल्ट दे रखा था इसलिए उस चक्कर में सारा बताया था, और यहाँ पे तो बेटा मेटल नॉन मेटल के बीच की रिएक्शन हो गई, तो इस चैप्टर का तो मेन टॉपिक हो गया वो फेजन रूल वाला आपका। ठीक है, अब देखो BeCl2 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड ना, वो कैसे एग्जिस्ट करता है? पॉलीमर फॉर्म में। क्यों भाई, क्यों? देखो इधर देखो, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, यहाँ पे कितने हैं? 4। क्लोराइड के पास आपको पता होगा ये लोन पे है, पता है ना? अब क्लोराइड के 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 यूज हो गया बॉन्डिंग में, ये 6 तो फ्री है, तो क्लोरीन ने डोनेट किया, इस भाई ने कर लिया एक्सेप्ट, क्लोरीन ने डोनेट किया, इसने कर लिया एक्सेप्ट, और इस चक्कर में फायदा क्या हुआ? बोलो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ना। देखो BeCl2 बोलो, ये बेटा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन तेरे को डोनेट, ये क्या करेगा? एक्सेप्ट, ये करेगा डोनेट, और ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड में CaCl2 में ऐसा नहीं होगा, वो आयोनिक है। यहाँ पे हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ बेरिलियम की वजह से क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर, और इन सॉलिड स्टेट दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक चेन। क्लियर? दूसरी बात सुनो,
अब यही कंपाउंड बेटा वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है डाइमर फॉर्म में। वेपर स्टेट में क्या एग्जिस्ट करेगा, BeCl2 इन वेपर स्टेट इट एग्जिस्ट ओनली इन डाइमर फॉर्म। वेपर स्टेट में बेटा वैसे इसका डाइमर बनता है, ये डाइमर, ठीक है, और लंबी चेन नहीं बन पाती, हायर एनर्जेटिक होता है ना वेपर स्टेट में। अगर बात करें वेपर स्टेट में 1100 केल्विन से ऊपर, 1200 केल्विन में, 1200 केल्विन से ऊपर, तो 1200 केल्विन से ऊपर बेटा ये अकेला एग्जिस्ट करता है, सिंगल मोनोमर, ये ऐसे 1200 केल्विन से ऊपर सिंगल, वेपर स्टेट कह दे डाइमर, सॉलिड स्टेट कह दे तो पॉलीमर। एल्यूमिनियम क्लोराइड मेटल नॉन मेटल के बीच की रिएक्शन हुई, हम समझते हैं एल्यूमिनियम एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लिए, और हम ये मान के चलते हैं कंपाउंड आयनिक है। बिल्कुल नहीं बेटे, कंपाउंड, इट इज नॉट आयनिक। AlCl3 इन एनहाइड्रस स्टेट, अगर ये एनहाइड्रस स्टेट में तो बेटा कैसा है, कोवलेंट। एनहाइड्रस स्टेट में कैसा है, कोवलेंट, नहीं है आयनिक। बेटा एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, एल्यूमिनियम की साइज बहुत बड़ी नहीं है, आपको पता हो तो, क्या पता हो तो डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम और एल्यूमिनियम सिमिलर तो साइज के होते हैं, डायगोनली एक जैसे से हैं ये। तो जैसे बेरिलियम की पोलराइजेशन पावर बहुत आई थी, ऐसे इसकी पोलराइजेशन पावर बहुत आई है, और इसलिए ये भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने तरफ अट्रैक्ट, अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम, और इसलिए AlCl3 भी एनहाइड्रस स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, कोवलेंट। और इसलिए एनहाइड्रस स्टेट में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बेटा एग्जिस्ट क्या करता है, डाइमर की फॉर्म में। डाइमर क्यों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट ये लोन पेयर रहा, ये रहा लोन पेयर, और इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये एक्सेप्ट, ये क्लोरीन 2 4 6 ये डोनेट कर गया एक्सेप्ट, और क्या बन गया, डाइमर। तो AlCl3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर Al2Cl6। कोवलेंट करेक्टर आ जाता है बेटा, वहां पे होता है ऐसा। कोवलेंट कंपाउंड में हम क्या देखने लग जाते हैं, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एल्यूमिनियम का, एक क्लोरीन का, एक एल्यूमिनियम का, एक क्लोरीन का, एक एल्यूमिनियम का, एक क्लोरीन का, तो 2 4 6, ठीक है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर और लेना चाहेगा, और ये अंडरगो डाइमराइजेशन। हाँ, अगर यही एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमने वाटर में डाल दिया, एनहाइड्रस स्टेट में तो कोवलेंट है, पर बेटा एक्वस सॉल्यूशन में आयोनिक बन जाता है। देखो क्यों, कोई चीज रटने की नहीं है, बार बार सुनो, आराम से समझ जाओगे। आयोनिक क्यों, हमने इसको वाटर में डाला, तो वाटर में बेटा, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, बाहर ये नेगेटिव पोल वाटर का, वाटर में ये पॉजिटिव पोल, बेटे पॉजिटिव पोल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ये नेगेटिव पोल है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये क्लोराइड है ना, क्लोराइड है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव पोल। तो क्या हो रहा था, अब जो इनिशियल स्टेट थी वो देखो क्या हो रहा था, कि एक मिनट ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किए, और कंपाउंड कैसा था, ये आयोनिक था, आयोनिक। पर हुआ क्या, पोलराइजेशन पावर हाई, तो इलेक्ट्रॉन बैक अट्रैक्टेड टुवर्ड इटसेल्फ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और कंपाउंड में क्या गया, कोवलेंट करैक्टर। ठीक, अगर मैं इसको वाटर में डाल दूं ना, वाटर में, तो वाटर का नेगेटिव पोल क्या करेगा बेटा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच ले जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर नहीं ले पाएगा, ये नेगेटिव पोल इधर से ले लेगा, मतलब वाटर से ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन वाटर से इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव पोल क्लोराइड को इधर खींच ले जाएगा, तो ये क्लोराइड इस तरफ चली जाएगी, और पॉजिटिव इधर आ जाएगी, और बेटे फ्री हो जाएगा Al+3Cl नेगेटिव। वाटर इसको क्या करता है, सेपरेट आउट। या फिर हम इसको ये बोल देते हैं कि वाटर ने जब सेपरेट तरफ अट्रैक्ट किया, उस टाइम हाइड्रेशन वाटर की तरफ अट्रैक्शन, तो वो हीट एनर्जी निकले ना, वो हीट एनर्जी क्या करते इस बॉन्ड को कंप्लीटली डिसोसिएट, एल्यूमिनियम कटायन अलग, क्लोराइड आयन अलग, फिर तो कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा, आयोनिक। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर का नेगेटिव पोल पॉजिटिव को अपनी तरफ ले आया, पॉजिटिव पोल नेगेटिव को ले गया, और ये एल्यूमिनियम कटायन और क्लोराइड आयन फ्री हो गए। तो एक्वस सॉल्यूशन में तो कैसा है बेटा, ये आयोनिक, बाकी एनहाइड्रस स्टेट में कैसा है, कोवलेंट। ठीक है, बात मैंने क्यों बताई कि हम ये बोलते हैं मेटलिक क्लोराइड्स आयोनिक होते हैं, नॉन मेटलिक कोवलेंट होते हैं, पर वो मेटल्स जिनकी साइज बहुत स्मॉल है, जिनकी पोलराइजेशन पावर बहुत हाई है, उनके क्लोराइड्स में आयोनिक की बजाय क्या आ जाता है, कोवलेंट करैक्टर, राइट।
अच्छा जी, और बताओ नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए, नॉन मेटल्स एसिड में HNO3H2SO4 के साथ रिएक्ट कर गए। नॉन मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन होती है। हाँ जी, नॉन मेटल्स में जितना आप नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, और नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो अपने पास सॉल्यूशन है NaBr, तो बेटा इसमें क्लोरीन डाल दो, क्लोरीन मोर रिएक्टिव, और क्लोरीन क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस, क्या बनेगा, NaClBr2। तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, क्या नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं करते बेटा। मेटल्स रिएक्ट करते हैं पर नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट फ्लोरीन, सिर्फ ये नॉन मेटल ऐसा है जो बेटा वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। आपको पता है हर चीज का रीजन है बेटा, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और इसलिए ऑक्सीजन को ऐसे डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे इसमें डालोगे क्या होगा, यहाँ पे HF और क्या निकल जाएगा, O2। ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन चला गया इस साथ, क्यों, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन ऑक्सीजन। तो ये फ्लोरीन रिएक्ट करता है और बाकी नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे फ्लोरीन किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, खुद का रिडक्शन होता है, और किसका काम करते हैं बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ओके, नो थैंक्स।